गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी में वसंत की कविता पढ़ेंगे। कविता है पाठ 8 शाम एक किसान। बहुत ही सुंदर कविता है। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता के बारे में जानने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा परिचय लेंगे। कवि का परिचय है। कवि का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ। उनका जन्म स्थान जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, विविध कविता संग्रह, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से वे विभूषित हुए। कविता का पहला पद्यांश। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। प्रसंग शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस पद्यांश का भावार्थ या सरलार्थ इस प्रकार है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। अचानक दूसरा पद्यांश। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रसंग है, इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। सरलार्थ है, कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार इस कविता का सारांश इस प्रकार हुआ। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार हमने इस कविता को समझा। कल हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। एक एक पद्यांश का विस्तार से अर्थ समझेंगे।
कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। आज आप इस कविता को याद करिए और ध्यान से समझिए।